जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर केंद्र राज्यों का साथ विकसित भारत की बात, और इस खबर पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से ये महत्वपूर्ण पहल, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातचीत और मंच एक तरीके से था जहां पे मंथन हुआ है। शिशिर जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अगर देखा जाए कि ये जो मंच है ये तमाम राजनीतिक पहलुओं को एक तरफ रख के देश की विकास गाथा या उस यात्रा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्यों के सहयोग के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक, और कैसे ये अब दिशा देगी हमारे भविष्य के विकसित भारत के संकल्प को? देखिए, नीति आयोग की अगर प्रस्तावना देखिए तो उसमें एक बहुत अच्छा जो है कहा जाए कि एक वाक्य है जिसको कहा जाता है, जिसको मैं अंग्रेजी में कहना चाहूँगा, वो है कि टॉप्स डाउन अप्रोच की जगह पे बॉटम्स अप अप्रोच हो। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ बैठ कर के नीतियाँ बना लें और फिर नीचे जो भी है ज़िले हैं या प्रखंड है वहाँ पर कहें कि उस पर अमल करिए, तो शायद हम उसकी ज़मीनी हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर रह जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आंकड़े जो हैं, हमारे पास जो परिस्थितियाँ जो हैं, वो बॉटम स्तर यानी कि ज़िला स्तर पर, प्रखंड स्तर पे आता है, फिर उसके आधार पर नीतियाँ बनती हैं, उनका अमल होता है, तो उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। आज की बैठक में जो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगी कि जब कहा गया कि जिला स्तर पर जो प्रगति है, विकास है, उसकी जो है वो समीक्षा की जाए, ताकि आप जब बात कर रहे हैं कि हमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करना है, तो केवल हम एक बड़े आंकड़ों के तौर पे ना देखें, केवल हम ये ना देखें कि एक देश या एक राज्य की विकास दर क्या है, बल्कि हम ये देखें कि जिले की विकास दर क्या है। आकांक्षी जिलों की बात की जा रही है कि वहाँ पर किस तरह से परिस्थितियाँ हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण जोड़ी गई कि जो कृषि के प्रदर्शन के आधार पर जो 100 प्रमुख जिले हैं उनका कैसे आकलन किया जाए, यानी कि जो किसानों और किसानी की बेहतरी की जो बात करते हैं वहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरी बैठक का ये एक हिस्सा था। दूसरा जो मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेवलपमेंट डिविडेंड पे जाएं, यानी कि हम लोग जो बार बार बात करते हैं कि हमारी 70% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है, जनसांख्यिकी लाभांश का हमें फायदा मिल रहा है, लेकिन वो विकास के लाभांश में कैसे तब्दील हो, क्या ताकि आप विकास जो है वो ज़्यादा समावेशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है ये दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य था इस बैठक में। और तीसरा जो मुझे लगा कि एआई को लेकर के जो कहा गया कि हम उसमें संभावनाएं तलाशें, ये ना सोचे कि एआई से नौकरियां चली जाएंगी या एआई से क्या कुछ परेशानी होगी, बल्कि संभावनाएं तलाशें, कौशल्य को बेहतर करें, जिससे विकास को मदद मिले। बिल्कुल, आपने जो महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया, जो आपके संक्षेप में था कि जिले को विकास की इकाई के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए, और किस तरीके से जो हमारी युवा शक्ति की एक जनसांख्यिकी एक हमारे पास में मौजूदगी है, उसका कैसे बेहतरी से फ़ायदा उठाया जाए। इस बीच में हमारे साथ में हमारे दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। और महत्वपूर्ण चीज़ यही, क्योंकि फोकस दिखाई पड़ रहा है हमारी युवा शक्ति के माध्यम से, उसको स्किल करके, उसको अपग्रेड करके, उसके लिए अवसरों की उपलब्धता देकर हम विकसित भारत के संकल्प पे बढ़ें। नीति आयोग का आज का मंथन किस तरीके से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल और एक आधार देता दिखाई पड़ता है, नीतियों का आधार तैयार करता हुआ? सुरेंद्र जी। तो आज की जो मीटिंग रही वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, और अभी तक हम देखते हैं कि ज़्यादातर फोकस सेंट्रल पॉलिसीज पे था, लेकिन यदि हम विकसित भारत की बात करें तो अकेले सेंटर की पॉलिसी से काम नहीं चल सकता। इसके अंदर स्टेट्स को, इवन लोकल लेवल्स को भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले एक डिकेड में आप देखोगे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। उसको देखते हुए इस मीटिंग का जो मेन थीम था वो इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, जो इसका मेन थीम था। तो इसीलिए आगे आने वाले सालों में जी तो हमें ह्यूमन कैपिटल एक इंक्लूसिव वे में, एक यू कैन से इन बैलेंस्ड वे, हमें उसको डेवलप करना है। तो इसलिए जो थीम के देखते हुए कि जो हमारी युवा शक्ति है, यूथ है, क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट के सामने वो एम्प्लॉयमेंट का रहता है, उनको प्रोडक्टिवली कैसे एम्प्लॉय किया जाए, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट बट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो उस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें जो फाउंडेशनल एजुकेशन है और
फ्यूचर रेडी एजुकेशन, उसके तरफ ये मेन थीम रहा इस बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र करा शिशिर जी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपने भी जिक्र किया, किस तरह से युवा शक्ति के लिए अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। सरकार के स्तर पर तमाम देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं, आर्थिक दिशा में तेजी से भारत बढ़ रहा है वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भी। इस बात का भी जिक्र साफ तौर पर इस मंथन के बीच में निकल के आया, और तमाम राज्य किस दिशा में भारत केंद्र की इस जो पहल है एफटीए के माध्यम से उसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसके अवसर राज्यों के साथ साथ युवाओं तक पहुंचेंगे, उस दिशा में भी बात हुई है, मंथन हुआ है। बिल्कुल, देखिए, राज्यों के बीच जब तक एक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक विकास की रफ्तार बहुत तेज नहीं हो सकती है। यहाँ प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक है कि आप अपने यहाँ निवेश के लिए कैसे बेहतर माहौल बनाते हैं, आप औद्योगिक विकास के लिए कैसे माहौल बनाते हैं, ज़मीन कैसे उपलब्ध कराते हैं, श्रम कानूनों को किस तरह से लागू करते हैं, जो स्थानीय निकाय हैं वो कैसे सहयोग करते हैं। तो राज्यों को ये साफ तौर पे एक संकेत था। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि ये पहली बैठक थी जहां पर सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हों और उनके बीच में एक ये मैसेजिंग जाए कि आपको अपने स्तर पर किस तरीके से प्रयास करना है, क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार एक नीति बनाती है, अमल जो है वो राज्य में होता है, तो राज्य के स्तर पर उसमें किस तरीके से योगदान दिया जा सकता है। नीति आयोग की बैठक के जरिए, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि टीम इंडिया है, ये कोई एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात नहीं, ये एक टीम की बात होती है, एक दल की बात होती है। और जो मैसेजिंग था, जो संदेश दिए गए, वो ये था कि आप अपने स्तर पर किस तरीके से कर सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने ये भी आगाह किया कि भाई अनिश्चितता का माहौल है, यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि नहीं जी जो चलता रहेगा, हमारा तो हमारी तरक्की की दर, हमारी विकास की दर 7% है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने आगाह किया कि अनिश्चितता के माहौल में आप कैसे बेहतर तरीके से योगदान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक टीम काम करती है, एक दल काम करता है, तो उसके नतीजे काफी अच्छे रहते हैं। और अभी तक जो आपके पास जो आंकड़े हैं विकास के, उसमें इस टीम की जो भावना है वो काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, क्योंकि एक सवाल इस बात को लेकर भी आया और चर्चा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात निकल के आई कि साहब गांव से शहरों की ओर पलायन, जिस माइग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस पर लेकर तमाम राज्य सरकारों की ओर से भी चिंताएं आई। तो ग्रामीण स्तर तक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और संसाधनों के साथ साथ जो एक तरीके से अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको उपलब्ध कराने पे भी फोकस तरीके से काम किया जाएगा। इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं मिलकर केंद्र और राज्य? इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो आज पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारे माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन, हम एक परसेप्शन के तौर पे कह सकते हैं काफी माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं। यदि हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, हमारे यहाँ पे विद इन स्टेट और विद इन डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन बहुत लिमिटेड है। दूसरी चीज ये कि जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं तो एक नॉर्मल है कि अर्बनाइजेशन भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें अपने रूरल एरियाज के अंदर भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पहुंचानी होगी। उस बुनियादी सुविधा होने की वजह से जो यूथ है उसका अर्बन अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि वो वही सेवाएं वहाँ भी वो सेवाएं दे पाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आप देखोगे तो जैसे आप जहो कंपनी का ले लो, उन्होंने तमिलनाडु के गांव में नीचे के स्तर पे वहां से यूथ को लेके वहां भी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है जी। तो इसमें यहाँ पे राज्य सरकारों को एक दूसरे से सीखने की, एक दूसरे के साथ compete करने की और फिर कन्वर्ज होने की, मीन्स ट्रिपल सी, कोलैबोरेशन, कंपटीशन एंड कन्वर्जेंस। इस दिशा में बढ़ के हम रूरल अर्बन के बीच की जो खाई है उसको कम कर पाएंगे। इस दिशा में काम होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर जैसे आप लोग कवर भी करते हैं, यदि पिछले कुछ सालों में देखोगे ये एक पहली मीटिंग होगी कि जिसमें कुछ सालों के बाद पहली मीटिंग होगी जिसमें कि लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, नीति आयोग पूरा रहा और जो नव निर्वाचित मेंबर्स है, जो अभी अपॉइंट किए गए हैं जो मेंबर नीति आयोग के, उनका यही एक आउटलुक है कि जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण स्तर पे जहां पे यूथ है
उसके लेवल पे ही सुविधाएं बिल्कुल ग्रामीण provide स्तर की तक जाए वो ताकि अपॉर्चुनिटीज पहुंच सके। शिशिर जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस बात का भी जिक्र निकल के आया कि साहब की टू सक्सेस के लिहाज से अगर हम हमारी आबादी को देखें तो वो शिक्षित हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, स्किल्ड हो, कौशल युक्त हो, तो एक तरीके से सीधे तौर पे एक आधार बनता है सफलता को लेकर। लेकिन उस आधार को तैयार करने के लिए अभी बहुत कुछ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें आधी आबादी पर भी प्रधानमंत्री का फोकस दिखाई पड़ रहा है, महिला के वीमेन लेड डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री मंत्र देते हैं। बिल्कुल, देखिए ईज ऑफ लिविंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पुरुषों के लिए क्या कुछ हुआ, बल्कि महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ किया, क्योंकि उनके लिए कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों के साथ नहीं होती हैं। और मैं आपको एक यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि एक सांख्यिकी मंत्रालय हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है विमेन एंड मेन इन इंडिया, और उसमें वो अलग अलग पैरामीटर पर देखता है कि कहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, चाहे वो हम सत्ता में भागीदारी की बात करें, बैंक मैनेजमेंट में भागीदारी की बात करें, कंपनी के मैनेजमेंट में भागीदारी की बात करें। तो जब आपके पास इस तरीके के आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो आधी आबादी के लिए अगर आपने कुछ खास नीति बनानी है, रणनीति बनानी है, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग कहते हैं ना कि समावेशी विकास होना चाहिए, तो समावेशी विकास सिर्फ ये नहीं है कि आज सभी को विकास का फायदा मिले, बल्कि ये भी है कि कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर की बात हो, उन सभी को विकास का फायदा मिले। तो आज की बैठक में, नीति आयोग की बैठक में इस बात पर भी मुझे लगता है कि चर्चा हुई है कि जो विमेन लेड ग्रोथ की जो हम लोग बात करते हैं, विमेन ओरिएंटेड ग्रोथ प्रोसेस की बात करते हैं, उसमें क्या कुछ और बदलाव किया जा सकता है, क्या कुछ नई नीतियां लाई जा सकती है। और हमें विश्वास है कि ये जो विमेन एंड मेन रिपोर्ट की मैंने आपसे चर्चा की, उसके आंकड़े और नीति आयोग में चर्चा के आधार पर आप कुछ खास तरह की नीति और रणनीति देख सकते हैं, जिससे कि आधी आबादी पूरी आबादी में विकास में एक बड़ी भागीदारी कर सके, इसका रास्ता बन सके। जी सुरेंद्र जी, जल्दी से इस बात को लेकर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी लगातार तेजी से बदल रही है, उसके साथ उसको हम टाइमली अडॉप्ट करते रहें, उस दिशा में आगे बढ़ें और इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेट करें। इस बात को भी समझें कि साहब इंडस्ट्री की ज़रूरतें क्या हैं और कैसे टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी है। सरकारें उन सब चीज़ों को सोचकर अपनी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि वो आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी ज़रूरी तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है। क्योंकि यदि हम बात करें कि जैसे हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि हम इनपुट्स लगाएंगे आउटपुट आएगा, और उन्हें इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हम कब ले पाएंगे, जब आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी होगी और उस नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें। तो इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इससे जो प्रोडक्टिविटी है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, वो सब्सटेंशियली इंक्रीज होने के चांसेस आते हैं। तो ऐसे में ये कुछ लोगों के दिमाग में फियर होता है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब्स कम हो जाएंगी। यदि हम पिछले 200 साल का इतिहास उठा के देखोगे, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है इस टाइप के अपेरेंसेस होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से नए एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हुए कम होने की बजाय। तो इसलिए इस देश को जरूरत है कि बिजनेसेस में नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो और उसके लिए एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट किया जाए। और उसी के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे पीछे आप नीति आयोग मेंबर राजीव गाबा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई थी जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट्स भी आई और उस तरीके से देखो कि काफी सारे कानून हैं जो कि आउटडेटेड थे, उनको अबंडन किया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। इस तरीके से सरकार की कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में है कि जो बिजनेसेस है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, लोगों तक, एक आम आदमी तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचे ताकि उनका जीवन आसान हो और उनकी उत्पादकता बढ़े। बिल्कुल, ईज ऑफ लिविंग पे भी काम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी काम है। उसमें केंद्र राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरीके से कैसे काम करेंगे और नीतियों के आधार पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर विशेष तौर पर आज का मंथन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर